दोस्तों सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। छाती ठोक के कहूँगा कि हम सचमुच में ब्रेन वॉश करते हैं। मास्टरबेशन करना आपका जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है ना। वो यही है। हिंदू और जो सनातन है इसमें बहुत अंतर है कि हमें अपने जीवन में कितना सेक्स करना चाहिए स्त्री के साथ में, पूरे एक जीवन में एक बार। चौंक गए ना? मैं भी चौंक गया था। तो सबसे पहले स्वागत है आपका समय चक्र पर। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो पिछले 4 साल से इस्कॉन मंदिर की सेवा में लगा हुआ है, श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। और उसने ये बात क्यों बोली, क्या वजह थी इसके पीछे की, यही जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्णा संदीप प्लीज। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरा नाम संदीप है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब जुड़ा था तो मैं इसी रास्ते से, बगल में एक कंपनी है, कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। तो मैं सोचा कि ये, मैं इस्कॉन के बारे में नहीं जानता था कुछ, मैंने हरे कृष्णा पढ़ा तो मैं सोचा कि चलो, मेरे को लग रहा कोई मंदिर है कृष्णा, तो मैं चलो थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान से जॉब लग जाएगा मेरा। तो मैं अंदर आया, मैं नीचे जब गया तो उस समय गुरु पूजा चल रहा था यहाँ पे। तो गुरु पूजा में मेरे को एक भक्त मिले यहाँ के, उन्होंने मेरे को कहा, क्या नाम था उनका? उनका नाम था अजीत प्रभु। अब उनका दीक्षा हो गया, उनका नाम बदल गया, अजय नरोत्तम हो गया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस्कॉन से जुड़ोगे। तो मैं पूछा कि ये क्या होता है, मैं जानता नहीं था, तो मैं तो यही बोलूँगा ये क्या होता है इस्कॉन। बोला कि ये एक आध्यात्मिक संस्था है जो भक्ति का प्रचार करता है, भक्ति करना चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों की क्लास में रहता ही था पहले से। बहुत परेशान था, जॉब भी करता था, पैसे भी कमाता था, ओवर टाइम भी करता था, सब कुछ था, पैसे का कमी नहीं था, किसी चीज़ का कमी नहीं था। एक चीज़ का कमी था, शांति। तो शांति, वो आनंद की खोज में था, वो नहीं मिल रहा था मेरे को। तो मैं बोला हाँ मैं ज़रूर जुड़ूँगा इससे, लेकिन अभी मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, पहले वो हो जाने दो मेरे। तो बोले ठीक है आप जाओ, लेकिन जाते जाते आप एक मेरे को प्रॉमिस करके जाओ कि आप कंटिन्यू आओगे। मगर ठीक है मैं आऊँगा, कंटिन्यू आऊँगा। मैं उनसे जुड़ा तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो इस्कॉन जो है ये पूरे संसार में भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, और नए नए जो युवा आते हैं जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं उनको बहुत ही अच्छा एक मार्ग प्रदान करता है, जिससे कि आजकल आप देख ही रहे हो जो युवा पीढ़ी आजकल की फोनोग्राफी, मास्टरबेशन करना, नशा करना, इन सब में फंसे हुई है। तो मैं उनसे जुड़ा, मेरे को इतना अच्छा लगा उनसे जुड़ करके। उन्होंने मेरे को यहाँ पे प्रसाद खिलाया और भगवान के दर्शन कराए और कीर्तन में बड़ा आनंद आया मेरे को। तो उसी से मैं प्रभावित हो गया। मैं बोला कि अब जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रभु प्राप्ति, भगवान के साथ जुड़ना आपका। तो उसी से मैं 2021 में यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। मैं बोला कि अब आपको समर्पित। तो मैं फिर उनसे जुड़ गया था यहाँ पे। तो ऐसा मेरा जनवरी जो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ। जो आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे, उनका क्या नाम बताया था आपने? अजय नरोत्तम। अजय नरोत्तम। उन्होंने, तुमने बोला कि वो अभी उनकी मतलब उपाधि शिफ्ट हो गई है, वो कैसे होती है? ये जब आप भक्ति करते करते है ना, जैसे 2 साल से आपको ज्यादा हो गया और आप कंटिन्यू 16 माला और 4 नियमों का पालन कर रहे हो। 16 माला और 4 नियमों का पालन जो करता है उसको फिर आध्यात्मिक गुरु के द्वारा नया नाम प्रदान किया जाता है। ठीक है। नया नाम प्रदान किया जाता है, होता है स्पिरिचुअल नेम होता है। उसके बाद आपकी जो मटेरियल लाइफ जो होता है ना, फिनिश। स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में अभी 6। कौन कौन? एक भाई है, 3 बहन है, मम्मी है, मम्मी नहीं है, पापा है। एक भाई 3 बहन। 3 बहन। आपके अलावा एक भाई है? हाँ, मेरे अलावा एक भाई। वो क्या करते हैं? अभी उनका शायद इलेक्ट्रिक वर्क था। अच्छा। अभी काफी समय हो गया उनसे डिस्कनेक्ट हुए, तो अभी कॉल वॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लोकल ही हूँ, इधर का। यहीं के लोकल? हाँ, बादशाहपुर में। अच्छा। तो आपके वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? बड़े भाई मुझसे 6 साल बड़े। 6 साल बड़े हैं जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बोला कि मैं कमाता हूँ, तू भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता? नहीं, उनका एक्चुअली देखोगे, उनका भैया का भी अपना एक अलग लाइफ था, मेरा एक अलग था। अच्छा। वो ज़्यादातर
अपने मेटेरियल लाइफ में बिजी रहते थे, मेरे को वो सब पसंद नहीं था। मैं शुरुआत से ही भक्ति भाव का रहता था। अच्छा अच्छा। मेरे हृदय में शुरुआत से ही भक्ति भाव था, तो मैं यही चाहता था कि मेरे को कुछ ऐसी तलाश करनी है जिससे कुछ मेरे को इटर्नल हैप्पीनेस मिले, आनंद मिले। मैं स्पिरिचुअल साइड में रहता था, मेरे भाई जो है मेटेरियल साइड में रहते थे। तो फिर भगवान की, प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने अपने भक्तों से मिलवा दिया और मेरे को जो पसंद था जो मिल गया, भैया को जो पसंद था उन्हें वो मिल गया। वो मिल गया, तो वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। अब जब से आप यहाँ जुड़े हैं, उससे पहले आपकी जो घर परिवार वाली लाइफ थी वो और अब की लाइफ, दोनों में कुछ अंतर आया है या सेम ही वही चल रहा है? पूरा जमीन आसमान का अंतर। अच्छा अच्छा, पूरा जमीन आसमान का अंतर आप इसको कह सकते। वो कैसे? क्योंकि जब मैं मेटेरियल लाइफ में जब मैं था, अभी जिनका मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, उनको मैं बहुत अच्छे से ब्रेक कर देता था। पहले वे 4 नियम क्या है? मांस ना खाना, मैं क्या करता था? मांस खाते थे। जुआ ना खेलना, मैं क्या करता था? जुआ खेलते थे। और अवैध स्त्री संग ना करना। लेकिन मैं अवैध स्त्री संग तो नहीं किया, लेकिन वो ये संसार में रहते तो अट्रैक्शन रहता है, तो वो सब था, अट्रैक्शन था। और यही है, मांस ना खाना, जुआ ना खेलना, नशा ना करना। अच्छा अच्छा, 4 बोले थे आपने। हाँ, तो देख हो गया नशा ना करना, नशा ना, ये छूट गया था। ठीक है ठीक है। आपने कहा पोर्नोग्राफी, सेक्स, ये सब चीज़ों में फंसे हुए हैं वो लोग, तो यहाँ पे क्या ये भी बताया जाता है कि ये सब नहीं देखना, सिखाया जाता है क्या ये भी? हाँ, अगर आपको जब तक फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो आप बिल्डिंग कितना भी ऊंचा, जितना ही बनाओगे ना, वो ढह जाएगा। ठीक है। आपको बिल्डिंग ऊंचा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे जो मनुष्य जीवन का जो फाउंडेशन है वो क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन कर। ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य पालन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपकी नेत्र इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। किसी को, लड़की को देख के हम कुछ गलत आचरण करते हैं, फिर उसके बाद मास्टरबेशन करते हैं। मास्टरबेशन करना आपका जीवन का सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो यही है, वीर्यपात करना। वीर्य जो आपको वीर बना दे, पुरुष, एकदम वीर पुरुष बना दे, बलवान बनाए, और हम उसी चीज को निकाल रहे हैं, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, नपुंसक हम लोग बन जाएंगे। ये हमारा जीवन का फाउंडेशन है, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य। हाँ। तो आपने बताया था कि मास्टरबेशन करना गलत है। सेक्स की क्या परिभाषा है आपकी नजर में? सेक्स की परिभाषा भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भर्तृसभा, कि जो धर्म के अनुसार जो आप स्त्री के साथ, आपकी जो पत्नी है, उनके साथ यदि आप संबंध बना रहे हो, ये क्या है? वैध है, मतलब लीगल है। दूसरा होता है अवैध रूप से आप अवैध संबंध बनाओ, किसी दूसरे की पत्नी को आप गलत नजर से या संबंध बना लो, ये क्या है? अवैध, इलीगल है। तो ये 2 प्रकार से आप सेक्स कर सकते हैं, वैध और एक अवैध रूप से। और यहाँ तक कि सच पूछो तो जो अपनी पत्नी के आप संबंध बनाते हो ना, वो भी एक लिमिट में होना चाहिए, लिमिट में। जैसे एक किसी महात्मा ने पूछा था कि हमें अपने जीवन में कितना सेक्स करना चाहिए स्त्री के साथ में, तो उन्होंने बोला कि अब पूरे एक जीवन में एक बार, ऐसे कैसे संभव है? तो उन्होंने फिर कुछ है ना स्टार्टिंग किया था ऊपर से कि 1 साल में एक बार। वो नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा। तो बोलो ठीक है 6 महीने में एक बार, मगर इतना भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ठीक है 1 महीने में एक बार। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो काम है, जो लास्ट है, सेक्स है, ये तो इस संसार का आधार ही है। ज्यादातर तो ये सोचते हैं क्योंकि ये संसार जो चल रहा है, सब इसी के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे, लास्ट। तो उन्होंने बोला अगर इससे भी आप नीचे जाओगे ना, तो इससे अच्छा आप मर जाओ। अच्छा। लास्ट को इतना बेकार बताया गया। अगर वो आप अपनी पत्नी के साथ में कर रहे हो, दैट इज गुड, लेकिन आप उसको दूसरे के साथ कर रहे हो और अपनी पत्नी के साथ भी आप आवश्यकता से अधिक कर रहे हो, तो वो भी गलत है। आपने ये भी बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी या हमें प्रभु के दर्शन होंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो लोग, जिनका परिवार है, जिन्होंने शादी कर ली, वो इस्कॉन को ज्वाइन कर रहे हैं या उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो ऐसा नहीं है, हम जनरली सोच लेते हैं कि जो
प्रभु को वही प्राप्त कर सकता जिन्होंने सब कुछ त्याग लिया है, हाँ या सब कुछ छोड़ छाड़ के शादी ना करना, पूर्ण वैराग्य का मार्ग अपना लेना। हाँ नहीं, कलयुग में जो विधि बताई गई है, आप जहाँ भी रहो, चाहे आप घर में रहो, गृहस्थ में रहो, वानप्रस्थ में रहो, सन्यास में रहो, एक चीज कॉमन है जहाँ आपको हर आश्रम में करनी पड़ेगी, भगवान का भजन। अब भगवान का भजन आप कहीं भी रह के कर सकते हो। क्या करना है? बस जीवा हिलाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मात्र ये करने से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। आप घर में रहो, शादीशुदा रहो या वानप्रस्थ रहो, ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, कहीं भी रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो ये समझो, भोजन से फर्क पड़ता है। भोजन भी, हाँ भोजन से फर्क पड़ता है, क्योंकि उससे क्या है ना, 3 प्रकार का भगवान भगवद गीता में 3 प्रकार का भोजन बता दो, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तमोगुणी जो भोजन होता है वो क्या होता है, जैसे सड़ा भूसा है, 2-3 दिन पहले बना हुआ है, फ्रिज में रख करके आजकल रखते हैं ना, उसको खाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी तामसिक वृत्तियां जागृत होती हैं। तामसिक वृत्तियां क्या होता तामसिक वृत्तियां होती है जो आपको भागवत विमुख कर देती है, आपकी बुद्धि, आपके असली ज्ञान को, आपके स्वरूप को ढक लेती है, जो आपको भगवान का भजन नहीं करने देती। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, आवश्यकता से अधिक सोना, आवश्यकता से अधिक खाना, अज्ञानता में पड़े रहना, पेट फैला लेना, तामसिक प्रवृत्ति होती है। दूसरी होती है रजोगुणी प्रवृत्तियां, रजोगुणी भोजन। उससे क्या होता है, आप उससे होता कैसा है पहले तो समझो। वो होता है ज्यादा चटपटा, एकदम गर्मा गर्म, ये सब क्या ज्यादा तीखा, खट्टा, नमकीन, मिर्च, ये सब होता है रजोगुणी भोजन। ये जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, ये सब खाने से आपको क्या होगा, बहुत एग्रेसिव बनना होगा, बहुत ज्यादा क्रोध करोगे। अच्छा, थोड़ी छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लगेगा। आप तीखा खाते हो, तीखा खाने से एग्रेसिव बनते हैं। तो ये सब जो तीसरा जो सबसे उत्तम कोटि का भोजन बताया वो होता है सतोगुणी। सतोगुणी उसमें जैसे जो भगवान बताए, दूध है, दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट है, साग सब्जी, चावल, दही, ये सतोगुणी प्रोडक्ट। इससे खाने से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। सात्विक खाओगे, सात्विक बुद्धि, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो सात्विक भोजन करोगे, सात्विक बुद्धि होगी। तमोगुणी बुद्धि, अगर आपको तमोगुणी भोजन करोगे तो तमोगुणी बुद्धि होगा। ये 3 प्रकार का भोजन होता है जो भगवान गीता में बताए। अगर आपको भगवान की भक्ति करना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना, भोजन बहुत ज्यादा दिखा सकता है। भोजन आप किस प्रकार का ले रहे हैं, सात्विक है तो जल्दी आपका भगवान में मन लगने लगेगा। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हैं, अगर मैं तमोगुणी भोजन छोड़ दूं, सतोगुणी भोजन खाऊं, तो मेरा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा, मतलब चाहे मैं वो कहीं पे भी मन लगाऊं, चाहे भगवान की भक्ति में या अपने जो मैं काम कर रहा हूँ, एग्जैक्ट, चाहे आप मेटेरियल लाइफ में उस मन को लगाओ या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में उसको लगाओ। वो भोजन जो है आपका हर प्रकार से काम करता है। आप एक हमारे भाई मिले थे, फर्क बता रहे थे कि हिंदू में हिंदू अलग, सनातन अलग है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हिंदू और जो सनातन है इसमें बहुत अंतर है। सनातन जो धर्म है वो आत्मा से रिलेटेड करता है। अच्छा, आत्मा से जुड़ा होता है। और हिंदू धर्म जो है वो शरीर से संबंधित होता है। जितने भी आप धर्म देख रहे हो आज के समाज में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन लोग जो है, ये सब ये क्या है, सब शरीर से संबंधित है। शरीर से संबंधित है। वो कैसे है? क्योंकि आपका जो धर्म, जैसे हिंदू धर्म मान लीजिए, हिंदू धर्म का संस्थापना किसने की? मुझे तो पता नहीं है। इन सब किसके, आप जैसे लोगों ने या किसी मतलब मेटेरियल लोगों के द्वारा किया गया है? क्या गया है? ये कोई भगवान द्वारा निर्देशित नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब हम लोगों ने ही बनाया। आप जैसे लोगों ने, मुझे जो लीडर बने हुए थे। लेकिन सनातन का अर्थ होता है ना जिसका आदि हो, ना जिसका अंत हो, ना जिसका मध्य हो, जो सदियों से था और सदियों तक चलेगा, उसको बोलते हैं सनातन। और वो केवल आत्मा है। अच्छा, आपका शरीर जो है वो तो क्षणिक है, आज है कल रहे ना रहे। उसको वो जो हिंदू धर्म है ये शरीर से संबंधित होता है। शरीर से संबंधित होने के कारण वो भी टेम्परेरी होता है। और जो सनातन जो धर्म है वो आत्मा से संबंधित होता है। आत्मा शाश्वत है, इसलिए वो धर्म भी शाश्वत है, सनातन। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि मुस्लिमों ने भी सनातन धर्म को अपनाया है, आपके थ्रू आपने प्रचार किया, वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, ऐसा हुआ? ऐसा तो आप साक्षात देख भी सकते हो। अभी कितना सारा लोग जो है, मतलब जो मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग अभी हिंदू धर्म को तो नहीं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं।
अच्छा। सनातन धर्म को अपना रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा जो इस्कॉन जो है केवल इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये जहाँ भी भक्ति का प्रचार करते हैं उनको पता चलता है कि अरे हम कोई कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, किसी को ये नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, किसी को मालूम ही नहीं है। तो इस्कॉन के माध्यम से उनको पता चलता है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, भगवत प्राप्ति। तो उनको जैसे पता चलता है कि भगवत प्राप्ति, भगवान कौन है, शाश्वत भगवान, असली भगवान है कौन, तो उनको जैसे मालूम पड़ता है। जैसे इस्कॉन के भक्त बहुत सारे प्रचार करते हैं, तो प्रचार के माध्यम से उनको फिर जैसे मालूम पड़ा कि असली जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है, तो ये बहुत सारे लोगों ने मतलब चेंज किया अपना रिलीजन, जो हिंदू धर्म को तो नहीं, सनातन धर्म को अपनाते। अच्छा। सनातन धर्म को बहुत सारे वृंदावन में देखोगे आप, बहुत सारे हैं जो क्रिश्चियन थे पहले, मुस्लिम थे, लेकिन अब सनातन धर्म को, अपने वैदिक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे। और अब ये इधर जाओ रूस साइड में सबसे ज्यादा, रशिया साइड में बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत अपना धर्म त्याग करके जो असली जो धर्म है सनातन धर्म उसको अपनाया। अच्छा। तो धर्म की पहले तो परिभाषा समझने का प्रयास करो आप। धर्म मतलब होता क्या? धर्म का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पत्थर है, पत्थर का धर्म क्या है? कठोरता। पानी का धर्म क्या है? तरलता। मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन। चीनी का धर्म क्या है? मीठापन। मतलब उसका जो स्वभाव है उसको आप त्याग नहीं सकते। जैसे चीनी है, चीनी मीठी है, और चीनी कड़वी लगे तो चीनी थोड़ी है, मिर्ची अगर मीठी लगे तो मिर्ची थोड़ी है फिर। हाँ, तो ऐसे आत्मा जो है, जो असली जो धर्म है सनातन धर्म, आत्मा का जो धर्म है वो है सेवा करना, भगवान की सेवा करना। तो जब कोई ये जान जाता है कि हमारा जो स्वरूप है वो है भगवान के सेवक हम सब, तो ये भगवान, ये जो है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना। भगवान यही गीता में बताए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यं सत्यं ते प्रीति जानो प्रियसी में। कि आप सभी धर्मों का त्याग करो। कौन से धर्मों का? जो हमने फालतू में बांध रखे है, जो हम है नहीं उसको मान बैठे हैं। जैसे मिर्ची का धर्म है तीखापन, लेकिन वो मान ले कि मैं तो मीठी हूँ, संभव है? नहीं। ऐसे हमारा धर्म है भगवान से जुड़ना, भगवान की भक्ति करना, अपना मन भगवान में लगाना, मन बना भाव मत भक्त, भगवान के भक्त बनना। लेकिन हम अपने आप को सांसारिक कार्यों में लगाए हुए हैं। तो क्या ये संभव है? जैसे मिर्ची के लिए संभव है कि वो मीठी हो जाए, ऐसे हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हम अपने आप गलत आइडेंटिफाई करते हैं, हम सोचते हैं हम ये शरीर है। इसके माध्यम से हम अपने आप को अब बांट लेते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में। लेकिन आपका जो वास्तविक धर्म है ना, वो है भगवान का जीवन स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, भगवान का सेवक होना, उनकी भक्ति करना। अब बहुत सारे लोग हैं, कोई उसको भगवान एक ही है, जैसे साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन हम उसको अलग अलग रूपों में मानते हैं। जैसे मुस्लिम लोग जो निराकार रूप में मानते हैं, हिंदू लोग साकार रूप में मानते हैं। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दिया जाता है, हम सूर्य बोलते हैं, फॉरेन डिवोटी उसको सन बोल देते हैं, कोई उसको सूरज बोलते हैं, हम सूरज बोलते हैं, चंद्रमा कोई रवि बोल दे, चीज तो एक ही है, नाम अलग अलग दे दिया। जैसे अल्लाह बोल दिया किसी ने ईसा मसीह बोल दिया, तो वो परम भगवान एक ही है, वो अलग नहीं है। नाम आप अलग अलग दे रहे हो, लेकिन जो परम सत्ता है, जो परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, वो एक ही है। वही अपना विस्तार करते हैं निराकार में, साकार रूप में, वही अपने विस्तार करके अलग अलग चीजों में अपना विस्तार कर देते हैं। तो उनके भक्ति करना यही असली धर्म है। सैवे पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति अधोक सजे अहेतु की अपर्त्यता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। सैवे पुंसा परो धर्मा, परम धर्म जो है भगवान की भक्ति करना है। अच्छा। तो अब भक्ति आप उसको, जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ के अदा करके उसको भक्ति करते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जा करके अपना जो भी करते हैं, हम लोग अपना अर्चना विधि पूजा पाठ करके भगवान का भजन करके उनको भजते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन ठाकुर जो है भगवान जो एक ही है, और उनकी भक्ति करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये धर्म का परिभाषा है कि भगवान की भक्ति करना। लेकिन यहाँ से मेरे को एक चीज और याद आई, भगवान ने ये भी कहा है कि कर्म ही पूजा है, कि जो तुम कार्य कर रहे हो अपने दैनिक जीवन में वो भी एक पूजा है। उससे आप क्या कहेंगे?
देखो ऐसा नहीं कह सकते, भगवान ने ऐसा भगवद गीता में कहीं नहीं कहा कर्म ही पूजा। भगवान ने बोले कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचित्, कि कर्म करो और फल मैं दूंगा। फल में दो, फल में आसक्त मत हो। अच्छा, तो ये नहीं बोले, क्या बोला आपने, कि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा। कर्म तो गधा भी करता है, वो पूजा हो जाएगी। करता है ना गधा भी, इतना सारा बोझा होता है, वो पूजा थोड़ी हो जाएगी। अरे पूजा वही होती है जो भगवान के लिए की जाती है। बाकी सब तो आप मैटेरियल जो वर्क कर रहे हो, अगर आपको उसमें भगवत भाव रख के उसमें ये करो कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो वो पूजा है। यदि आप उसको अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो तो पूजा कैसे हो जाएगी। जैसे मान लीजिए उससे आप कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, वो पूजा बोल दोगे आप उसको? अरे जीव हत्या कर रहा है, वो इतना बड़ा पाप कार्य कर रहा है, वो पूजा कैसे हो जाएगी? इतना कष्ट दे रहा जीवों को, पूजा कैसे है? पूजा नहीं है ना। पूजा उसको बोल सकते हो, उस कार्य को आप पूजा बोल सकते हो जिसे भगवान प्रसन्न हो। वो कार्य पूजा बोला भगवान ने, जो जिसे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि आप किसी को दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, किसी को लूट पाट करके, किसी की लड़की को छेड़ करके आप कार्य कर रहे हो और बोले हम तो पूजा कर रहे हैं। तो सब फिर जो किसी लड़की का रेप कर रहे हैं वो भी पूजा ही कर रहा है फिर। है? तो मतलब वो गलत है। वो गलत है। पूजा वो होती है जो भगवान जिससे प्रसन्न, भगवान जिससे प्रसन्न है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, मैंने एक दिन ये है ना अपने प्रेमानंद महाराज, उनके पास विराट कोहली गए थे। तो उन्होंने उनसे बोला था विराट कोहली से कि आप जो कार्य कर रहे हो वो भी एक प्रसन्नता का पात्र है, उसमें भी आप एक प्रसन्नता का पात्र हो, क्योंकि आप प्रसन्न कर रहे हो पूरी जगत को या पूरे इंडिया को प्रसन्न कर रहे हो, तो भगवान आपसे खुश है। आपसे भगवान पहले ही खुश है, आप भक्ति करोगे और खुश हो जाएंगे। तो क्या ये भी सत्य है कि आप वो प्रसन्न कर रहे हैं लोगों को, तो वो अच्छा कर्म, या फिर वो उससे भी भगवान प्रसन्न हो सकता है? अगर उनका वास्तविक भाव ये है कि मैं ये कार्य करके भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, उनका भाव इटरनल भाव ये है, तो भगवान प्रसन्न है, ठीक है। और उनका भाव ये है कि मैं फेमस बन जाऊं, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सही कैसे हो सकता है? उसका अपना ही इंद्रिय तृप्ति करना है, फेमस बन के पैसा कमा के अपना सेंस एंजॉयमेंट करना है उसको, तो फिर वो ठीक कैसे हो सकता है? पर अगर यही भाव ऐसे हो कि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ, मुझे अपने देश के लोगों को खुश करना है, क्या तब भी भगवान की नज़र में ये अच्छा कार्य नहीं है? देखो, अच्छा कार्य केवल उसी को मानो जिससे भगवान प्रसन्न हो। मैं भी बताया, संसार के लोगों को आप अच्छा बना करके भी क्या कर लोगे? बताओ, आप कितना भी अच्छा कर लो, संसार के लोग आपको धब्बा लगा ही दे, उनको प्रसन्न करने से क्या लाभ होगा आपको? आप बताओ, कुछ लाभ होगा? अरे आप हो आज जिनको प्रसन्न कर रहे हो वे रहे ना रहे, कुछ दिन होगा, टेम्परेरी वर्ल्ड है, टेम्परेरी शरीर है। जिनको प्रसन्न करना है वो परमानेंट सत्ता को, उसको आप भूल करके संसार के लोगों को प्रसन्न कर रहे हो। प्रसन्न करना है तो परम भगवान को करो। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टया, भगवान को तुष्ट कर लिया, संतुष्ट कर लिया, तो पूरा संसार, जैसे पेड़ है, इसमें जड़ में आपने पानी डाल दिया तो जितनी पत्तियां सब में पानी चला जाएगा ना अपने आप। ये तो है नहीं कि एक एक पत्ती को जाके आप पानी दोगे, अपने आप चला जाएगा। इसी प्रकार जड़ जो है वो भगवान श्री कृष्ण, यदि आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास किया तो जितने भी संसार के लोग हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे। अब एक एक जा करके पत्ते को पानी दो, वो तो एक तरीका है भी नहीं, आप डालोगे तब भी वो सूख जाएगा, क्योंकि वो वहां से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पानी इधर से ही जाएगा। भगवान को प्रसन्न करोगे तब पूरा संसार तुष्ट हो जाएगा। और यदि आप एक एक लोगों को संतुष्ट करना चाहोगे, जैसे पेड़ में पत्ते में एक एक में पानी दोगे आप, तो कोई भी हरा नहीं, सब सूख जाएगा। जड़ में डाल नहीं रहे हो पानी, सीधा पत्तों में डाल रहे हो, क्या होगा? सब सूख जाएगा। ऐसे ही संसार के लोगों को आप एक एक करके प्रसन्न करोगे तो क्या होगा? सब आपसे नाराज ही रहेंगे। अब आपसे आपने प्रेमानंद महाराज जी का एग्जाम्पल दिया, ज्यादा लोग विराट कोहली से प्रसन्न रहते हैं या फिर प्रेमानंद महाराज जी से? मुझे लगता है फैन फॉलोइंग जो है वो विराट कोहली की ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जैसे वर्ल्ड वाइड फेमस है, अगर ना चाहते हुए भी मैं उसको एक बार देख लूंगा या उसका मैच देख लूंगा। प्रेमानंद जी महाराज का ऐसा है कि जब मैं अंदर से मेरी इच्छा है तब मैं देखूंगा। एक्चुअली में आप देखोगे ना तो फॉलोअर्स जो है ना प्रेमानंद महाराज जी के ही जाते हैं, पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से उनके पास लोग आते हैं, माथा टेक के जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न किए, उन्होंने जड़ को प्रसन्न किया। विराट कोहली क्या की, वो एक एक पत्तों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सही तरीका जो है वो यही है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए,
उससे क्या हुआ, सब प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करो, भगवान को संतुष्ट करो। नित्यो नित्यानंद चेतन सचेतन, कोई ये सबके पालन करता। यदि आपने उनको प्रसन्न कर दिया तो सभी संसार के लोग संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी हृदय में तो सभी के वही बैठे हैं। किसी को खुश करना दुखी करना हो तो उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया तो सामने वाला आपका दुश्मन भी है तो भगवान रिमोट घुमा देंगे अंदर से, प्रसन्न हो जाएगा सामने वाला भी, आपका शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। अपने परिवार से मिलने जाते हो आप? मेरा परिवार तो यही है। अब यही है, बातें होती हैं घर से, घर पे मम्मी से, पापा से? पापा खुद आए थे यहाँ पे, पापा आशीर्वाद दिए अच्छा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा। आपके जो भैया है या आपके जो आठ पड़ोसी जो है वे सब तो गलत कार्यों में उलझ रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। मेरे पिताजी खुद आशीर्वाद दे करके गए कि आप ये जो कर रहे हो बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि पिताजी देख रहे हैं तो भैया है गलत चीजों में फंसे हुए हैं, नशा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन सब से मैं हट करके प्रभु के शरणागत हुआ हूँ। तो पिताजी को बहुत अच्छा लगा कि बहुत दुर्लभ है। संसार में आप सब कुछ कर लोगे लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। देखो आप कितना परसेंटेज है जो भगवान का भजन करते हैं, बहुत कम, बहुत कम। और कितने लोग हैं जो मटेरियल काम कर रहे हैं, सब तो वही कर रहे हैं। तो पिताजी ये देख करके बहुत खुश हुए कि वे अपनी वैदिक सभ्यता को जो है फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। पिताजी को बहुत अच्छा लगा तो पिताजी आशीर्वाद दे के गए, आप यही करो और प्रभु से प्रार्थना करना कि हम भी थोड़ा सा भजन कर पाए। पिताजी ऐसा बोले। अच्छा जी, वो अच्छा लगा। भाई को बात होती है, समझाते हो उन्हें कि ये सब नहीं करना? भैया का कभी कभार कॉल आया, एक बार शायद कॉल आया। समझाते हैं फिर आप उन्हें? एक्चुअली क्या है ना, वो आपने कहावत सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। दाम बराबर। तो मैं समझाता हूँ तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ रहे हैं। बोले कि ये हमारे साथ रहा है, वो ये ज्ञान मेरे को पेल रहा है। मतलब तो छोटे छोटे वैसे हैं आप? मैं क्या करता हूँ, जो मंदिर के जो उच्च अधिकारी है उनसे उनका बात करवाता हूँ, तो उनको समझाता। वो समझे ना समझे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। बाकी हमारा कर्तव्य है, साधु का तो जीवन ही परोपकार के लिए होता है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान। बहुत अच्छे से समझाते भी है। अच्छा। बाकी वो जाने समझे ना समझे, लेकिन मेरे पिताजी समझ गए, वो समझ गए हैं, वो बहुत खुश है। बहुत खुश है। और इस पे एक सवाल ये भी उठता है इस्कॉन पर कि जो इस्कॉन में दान जितना भी आता है, जो भी इस्कॉन का पैसा है, इसका हिसाब इस्कॉन किसी को नहीं देता है, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देता है। दूसरी चीज़ ये कि इस्कॉन का जो पैसा है यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाता है। इस्कॉन का जो पैसा है, इस्कॉन उसका हिसाब गवर्नमेंट को नहीं देता, ये गलत धारणा है। ठीक है, बताइए। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स विभाग है उसको पूरा जो 6 महीने में या साल में एक बार पूरा का पूरा हिसाब दिया जाता है। ओके। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो इस्कॉन जो है अपना पैसा विदेशों में भेजता है, तो सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करो कि इस्कॉन में ये नियम है कि जो ये मंदिर है ना, इसके बगल में 10 किलोमीटर दूर में एक और मंदिर है हमारा इस्कॉन का। यहाँ का 1 रुपया उस मंदिर में भी नहीं जा सकता। विदेश की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ का पैसा उस मंदिर में नहीं जा सकता, तो विदेश का तो आप भूल ही जाओ। ठीक है। और मान लीजिए हम ऐसा करते तो फिर यहाँ का खर्चा है, उनको क्या मेरा घर वाला भरेगा क्या? यहाँ का जो खर्चा है, यहाँ पे डेली देखो बिजली बिल है, खिचड़ी बढ़ता है यहाँ पे डेली लाखों लोगों को, 5000 लोगों का प्रसादन बन करके स्कूलों में बच्चों को भेजा जाता है यहाँ से। इसके अलावा भी आप सब देखोगे इतना सारा प्रीचिंग हो रहा है यहाँ पे, कीर्तन करने के लिए बाहर यहाँ से भक्त जाते हैं, इतना सारा यहाँ का खर्चा है, तो वो सब कहाँ से लाएंगे? हम यहाँ का पैसा वहाँ भेज देंगे तो फिर हम कहाँ से पे करेंगे यार? कैसे हम भेज सकते हैं? तो उसका यूटिलाइजेशन आपको पता है कैसे होता है? कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है दान का जितना भी पैसा है? देखो, दान का ज्यादातर पैसा हम लोग पता है 2 चीजों पे मुख्य फोकस करते हैं हम, प्रीचिंग पे और प्रसाद पे, प्रचार पे और प्रसाद पे। ठीक है। प्रीचिंग आप देखोगे हमारे अभी आपको दिखा के लाए जितने सारे क्लासरूम बने हुए थे, उन सब में हम प्रचार कार्य में, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। इस्कॉन का एक अलग संस्था, एक और संस्था मानो या शॉप है BBT, जिसका नाम भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। अच्छा। वो क्या करती है, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 प्रिंटिंग प्रेस है, सबसे ज्यादा बुक जो प्रिंट करती है। हम आधा
50% जो डोनेशन आता है उसमें देते हैं, ताकि वो क्या करे, हम अपनी जो बुक्स है, जो स्पिरिचुअल बुक है, मुख्य रूप से भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इनको और ज्यादा प्रिंट करके और हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप देखोगे हम पूरा साल भर, अभी मैं कल फिर बच्चों को भगवद गीता फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाता हूँ स्कूलों में। अच्छा। और कहीं पे 800 भगवद गीता, कहीं पे 700, कहीं पे 1200 ऐसे भगवद गीता हम तीन कर रहे। तो 50% तो बुक में, प्रचार कार्य में, मंदिर में, इसमें चला गया। बाकी कुछ 20-30% जो हम प्रसाद पे फोकस करते हैं, ताकि जैसे भगवान भगवद गीता में बता रहे, यज्ञ शिष्टासीन शंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषम भुजते ते तवगम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणाम, कि जो भगवान को अर्पित किए बगैर जो कुछ भी खाता है वो पाप खाता है, और जो भगवान को अर्पित करके खाता है वो क्या करता है, वो भक्ति रूप में उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करता है, वो प्रसाद खाने से वो पापों से मुक्त हो जाता है। एक है पाप खा रहा है, एक और है जो पापों से मुक्त हो रहा है। कैसे? भगवान को अर्पित किया, उसका उच्छिष्ट खाया तो पापों से मुक्त हो गया। तो हम प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, ताकि भगवान की तरफ जो विमुख हो रखे वो भगवान की तरफ आगे बढ़े, भक्ति की तरफ आगे बढ़े। तो दूसरा हमारा फोकस रहता है प्रसाद पे। आप शाम को आ जा करके देखिएगा, यहाँ पे डेली लाखों लोगों का भीड़ आता है फूड फॉर लाइफ, तो उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। बाकी जो छोटा मोटा जो बचा है मंदिर का, जैसे लाइट है, पानी है, बिजली बिल है, ये सब में भगवान का भोग लगता है। अच्छा। उसमें सब्जी वब्जी मंदिर में आना, भक्त है 100-150 कर्मचारी भी है, उन सब का प्रसाद बनता है। हाँ। उसमें चला जाता है। ठीक। तो ऐसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। बाकी ये भरम है कि हम बाहर बेचते हैं, एक पैसा भी बाहर नहीं जाता है। अच्छा। बाकी बाहर जो देखा जाए तो बाहर हम लोग भेजे या ना भेजे, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वे बाहर जरूर भेजते हैं। अच्छा। बाहर के लोग बाहर पैसा भेजते हैं। कैसे? आपका मोबाइल कौन सा? आईफोन। कैलिफोर्निया की कंपनी है, आपने खरीदा, पैसा कहाँ गया? कैलिफोर्निया। ये धोती कुर्ता कहाँ का है? ये तो इंडिया का है। इंडिया का। खादी कपड़ा, ये मैंने खरीदा, कहाँ गया? इंडिया में रहेगा। बात तो सही है आपकी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, थोड़ा कल्चर थोड़ा वेस्टर्न टाइप का। मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे ऑफिसेज हैं, सबके ऑफिस हैं, स्कूल अगर है तो वो सबके अलग अलग कमरे हैं, प्लस आप जैसे मैंने अभी आपके यहीं पे एक शायद कोई हैं भाई से मैं मिला था, वो HR करके बोल रहे थे कि यहाँ पे HR हैं, बॉस हैं, मैनेजर हैं। तो ये जो कल्चर है, क्योंकि जब हम पहली बार अगर मंदिर की बात करते हैं तो होता है आचार्य जी हो गए, उनसे ऊपर किसी की उपाधि है, पंडित जी हो गए। लेकिन यहाँ मैंने ऐसा नहीं सुना। कि आप इसका मेन रीजन क्या है? हमारा जो ये मूवमेंट है, प्रीचिंग मूवमेंट है, प्रचार करने के लिए। आप देखो ना, संसारिक लोगों को क्या है ना, उपाधि बहुत पसंद होती है। उपाधि, ओ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आप कुछ भी नहीं हो वैसे, आप कुछ नहीं हो, आप खावा अहंकार बस ये सब बोल रहे हो। तो हम ये उपाधि इस बाहर वालों को लिए देते हैं, हमारे टेंपल प्रेसिडेंट हैं, ताकि वो रिस्पेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो साधुओं की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, लेकिन ये प्रचार करने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? हमें हमारा मेन मूवमेंट ये जो है, ये प्रचार के लिए ही है। प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द एसेंस। हमारा मूवमेंट जो है प्रचार पे टिका है। तो प्रचार करने के लिए हमें ये सब उपाधि देनी पड़ी है। टेंपल प्रेसिडेंट है, ये इसका इंचार्ज है, ये किचन इंचार्ज है, ये मीडिया इंचार्ज है, ये वाइस प्रेसिडेंट है टेंपल के। ये सब बाहर वालों के लिए। अपने लिए हम सब क्या है? दास अनुदास, हम सबके सेवकों के सेवक है। इन बाहर वालों को दिखाने के लिए कि हम ये टेंपल प्रेसिडेंट है, तो थोड़ा सा अच्छे से इनका बिहेवियर अच्छा रखिए, ताकि रिस्पेक्ट करें। नहीं तो बहुत चीपली लेते हैं साधुओं को। अच्छा। तो हम प्रचार करने जाते हैं दूसरों को भरे हुए। अच्छा। तो उसके लिए बताना पड़ता, नहीं तो हम सब वो ये भाव नहीं हमारा, ये वो है। और ये जो आपने ऑफिस का बात बोला, तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होता है। जैसे IYF का आपने नाम लिया, इंडियन यूथ फोरम। ये युवा जो भारतीय जो युवा है, जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, जुआ, बीड़ी सिगरेट, अवैध संबंध वगैरह, उनको इधर ला करके उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है कि देखो जो जीवन आप जी रहे हो ना, उससे आपको अल्टीमेटली लास्ट में फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे बताया जाता है, हम डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। आपकी वास्तविक जो आप आनंद की खोज में हो वो कहाँ है? वो कहाँ है?
तो वो सब बताया जाता है। वो बहुत सारे क्लासेस और भी होता है यहाँ पे, मृदंगा क्लास बच्चों के लिए, नट्स क्लास होता है, और फिर DYPS जो कांग्रीगेशन है उनके लिए भक्ति वृक्ष ग्रुप चलता है। तो उन सब के लिए वो जो ऑफिस बने हुए हैं वे बाहर वालों के लिए, ताकि वे आए यहाँ पे और स्पिरिचुअल नॉलेज ले और भगवान से जुड़े, उन सब के लिए ऑफिस। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, वो सब प्रचार होता है, व्यापार नहीं होता। जी, मुझे इसी से याद आया, जैसे ये आपने क्लासेस बनाई हैं, आप क्लासेस में उनको सिखाते हैं, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि इस्कॉन ना एक कल्ट है जो लोगों को ब्रेन वॉश करता है। उस पर आपका क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये बात जो है छाती ठोक के कहूँगा कि हम सचमुच में ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि आज जो आप देखोगे सांसारिक लोगों का ब्रेन जो है इतना गंदा हो चुका है, अपनी सिस्टर को भी गंदी नजर से देखते हैं, है कि नहीं? आप देख लो, हर डेली न्यूज में आप कभी कुछ भी देखोगे, आज इधर ये बलात्कार हो गया, आज उधर उसकी हत्या कर दी, आज वो सुसाइड करके वो मर गया। ये सब कैसे हो रहा है? ब्रेन गंदा है, बुद्धि गंदी हुई है, तामसिक बुद्धि है, तब तो हम ये सब कर रहे हैं। बुद्धि शुद्ध होती तो प्रभु में लगती, अच्छे आचरणों में, दूसरों का पुण्य कार्य में, दूसरे की मदद करने में। ब्रेन हमारा गंदा है, तभी तो ये सब कर रहे हैं। तो हम तो छाती ठोक के बोलते हैं हम ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि आप लोग का ब्रेन इतना गंदा हो चुका है कि आप लोगों को ये बुद्धि नहीं रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हम सब बताते हैं। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि हम ब्रेन वॉश नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सांसारिक लोगों के पास ब्रेन है ही नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उल्टे सीधे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें वो चाहते तो है कि हम सुखी रहे, लेकिन वो सुख के पीछे और ज्यादा दुख में फंसे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुखी रहने के लिए घर में AC लगवाया, AC ने इतना ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है, इतनी ज्यादा गर्मी देता है, उससे क्या होता है? पूरा वातावरण जो पोल्यूटेड होता है। गाड़ी लेके आए घर में सुविधा के लिए, सुखी रहने के लिए, लेकिन उससे क्या हुआ? किसी दिन आपका एक्सीडेंट, तो क्या है? समस्या हुई या समाधान हुआ? समस्या, और ज्यादा समस्या बढ़ा रहे हम लोग। अच्छा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन है ही नहीं, तो ब्रेन वॉश करेंगे कहाँ से हम लोग? दूसरा ये भी है, अच्छा, लोग पहला जो मैं बता ही चुका हूँ आपको, तो ये है। नहीं, मेरे को पहली बात आपकी ज्यादा अच्छी लगी कि जब आपका ब्रेन गंदा हो चुका है तो उसको वॉश करने की जरूरत है। यस, तो वही काम आप कर रहे हैं। यस, वही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, भगवान शब्द से आपका क्या? भगवान कौन है? भगवान की परिभाषा, भगवान परिभाषा क्या है आपकी नजर में? देखो, भगवान शब्द की परिभाषा जो है वे स्वयं पराशर मुनि जो वेद व्यास है ना, उनके पिताजी जो हुए। वेद व्यास का थोड़ा सा बताओ। वेद व्यास जितने भी अब सनातन संस्कृति में जितने भी वेद शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वे सभी को उन्होंने लिखा। आपने देखा होगा गणेश जी का एक दांत तोड़ करके वो जो लिख रहे थे वो वेद व्यास थे। उनके जो पिता उन्होंने भगवान की परिभाषा बताई है। अच्छा, ऐश्वर्य से, समग्रस्य, यशस्य, श्रेय और ज्ञान वैराग्य, ये 6 क्वालिटी जिसमें दिखे उसको आप भगवान रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 क्या है? ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य बताए गए। जो सबसे अधिक बलवान हो, जो सबसे अधिक सुंदर हो, जो सबसे अधिक ज्ञानवान हो, जो और सबसे अधिक जो वैराग्य हो, डिटैचमेंट, ये है लक्षण भगवान के। तो अब इन 6 को आप जो देख सकते हो, ये सारे की सारी 6 क्वालिटी जो है भगवान श्री कृष्ण में एकदम एज इट इज मिलेगी आपको। सबसे सुंदर, सर्व आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ ही देखोगे ना, उसका अर्थ जो है वह सर्व आकर्षक, वो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा, इतने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए देखो, मंदिर में कोई भी आता है उनके अर्चा विग्रह को देख करके ही मोहित हो जाता है, बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, तो इतने सुंदर वो अर्चा विग्रह जिनका इतना सुंदर, बोलते ना जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। मेरी प्रतिमा इतनी सुंदर है ठाकुर जी की, जो साक्षात तो जिनको दर्शन दे दो वो कितने सुंदर होगा। तो सोचो। तो दूसरा है बलवान, वो सबसे बलवान है। कैसे? अब जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की आयु में थे तो उन्होंने अब सबसे छोटे उंगली पे गोवर्धन को धारण किया। वो कितना, उस समय तो बहुत, अभी तो 21 किलोमीटर का बच्चा है, उस समय तो और बड़ा था। अच्छा, इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। क्या हमारा सामर्थ्य है हम एक मोबाइल को भी ऐसे रख ले? देखो, ये देखो गिर रहा नहीं है, तो भगवान है। दूसरा, तीसरा है जो ज्ञानवान, वो सबसे बड़े ज्ञानवान है। वो भगवान गीता में स्वयं बता दे, इमं विवस्वते योगम योक्तावानम प्रोक्तम, कि मैंने ये जो ज्ञान है सबसे पहले
सूर्य के जो देवता है विवस्वान, विवस्वान को मैंने दिया, जो सबसे पहले जो गुरु आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद उन्होंने जो इस संसार की सबसे प्रचलित सबसे पवित्र जो बुक मानी जाती है वो है भगवद गीता। भगवत गीता तो भगवद गीता ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े ज्ञानी वो। उसके तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। अच्छा। तो सबसे बड़े ज्ञानी वैराग्य है, उनसे बड़ा वैराग्य जो है कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। वे चाहे तो लाखों गोपियों को तुरंत छोड़ करके जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि हमारा क्या होता है, कोई एक सुंदर स्त्री दिखी हम आकर्षित हो जाए, हम छोड़ नहीं पाते पूरा जीवन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास अनंत कोटि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभरम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी लेकिन फिर भी उनसे अटैच नहीं होते, वो वैराग्य। ऐसे वैराग्यवान हमारे ठाकुर भी है। इस्कॉन की स्थापना कब हुई और किसने की? इस्कॉन की संस्थापना जो है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, हमारे फाउंडर आचार्य जो है इस्कॉन के। पहले इस्कॉन का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है, प्रभुपाद जी द्वारा 1966 में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका पहले जो है आप देखो झांसी में यूपी में किया गया था इसका, लेकिन इसका नाम था डीओटी, लीग ऑफ डीओटी, इस्कॉन का जो पहले नाम। लेकिन जो मैं आपको अभी स्टोरी सुनाया घर की मुर्गी दाल बराबर, इंडिया वाले भक्ति को इतना चीपली लेने लगे थे, मानते ही नहीं थे कि भक्ति सब बुढ़ापे का काम है, अभी थोड़ी करना है। तो ये सब इंडिया में काम नहीं किया। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, विदेश में गए। उनका गुरु का भी आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कि आप विदेश में जाओ, विदेश में प्रचार करो, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप विदेश में जाओ, विदेश में प्रचार करोगे, विदेशी जब भक्त बनेंगे तो इंडिया के अपने आप बन जाए। वे देखेंगे और यार विदेशी भक्त बन रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। विदेशी हमारे लोग जो विदेशी हमारे देश का जो वैदिक कल्चर है उसको अपना रहे तो हमें क्यों नहीं अपना सकते। वे देखो आज वृंदावन में जाओ, मायापुर में जाओ, आपको इंडिया के इतने मिले ना मिले लेकिन विदेशी ज्यादा मिले। वहाँ पे साड़ी माता पहनती है, तिलक लगा, कंठी पहनती है और माला नाम जप करती है। तो उसको देख करके इंडिया वाले ऑटोमेटिक मन में आता है कि वो कर सकते तो हम क्यों ना करें। अरे ठाकुर जी तो हमारे इधर भारत में ही प्रकट हुए थे, वो कृष्ण भक्ति को फॉलो करे तो हम क्यों ना करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने विदेश में इस्कॉन की संस्थापना की, ठीक है, ताकि अपने इंडिया के लोग कृष्ण भक्ति की तरफ और जल्दी बढ़े। अच्छा। हाँ, ये होता है ना आपका भी, जैसे आपके पड़ोसी कुछ लेके आया तो आपका मन में नहीं आता उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ, ये भी होता है कि बाहर की चीजें अच्छी होगी, महंगी हो तो खरीद लेते हैं। आप कोई आईफोन चल रहा है, आपके पास आईफोन है, मैं देखता हूँ तो मेरे मन में आएगा मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए। तो यही सब प्रभुपाद जी ने थोड़ा दिमाग लगाया कि विदेश में ये सब विदेशी लोग कर सकते हैं, हम क्यों ना करें। उनसे बड़ा डिटैचमेंट कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा। वे चाहे तो लाखों गोपियों को तुरंत छोड़ करके जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि हमारा क्या होता है, कोई एक सुंदर स्त्री देखी हम आकर्षित हो जाए, हम छोड़ नहीं पाते पूरा जीवन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास अनंत कोटि लक्ष्मी सहस्त्र शत संभरम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। करोड़ों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी लेकिन फिर भी उनसे अटैच नहीं होते, वो वैराग्य। ऐसे वैराग्यवान हमारे ठाकुर भी है। बहुत अच्छी बात। और एक लास्ट होता है यस। यस मतलब फेमस पर्सनैलिटी। अच्छा। फेमस, आपको ज्यादा से ज्यादा आपके गांव में कोई जानता हो, आपके घर परिवार में, या उससे ज्यादा स्टेट में कोई एक दो जानता है। भगवान श्री कृष्ण को पूरे त्रिभुवन में सब देवी देवता आप ब्रह्म भुवाना लोग पुनरार्जुन पूरे ब्रह्म लोक से लेके नरक लोक तक सब जानते हैं। हमें तो बस इस पृथ्वी छोड़ भारत में ही कोई नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण को पूरे त्रिभुवन में सब लोग जानते हैं। अब आपका जो जीवन है उसमें श्री कृष्ण की आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने दर्शन दिए हैं, उन्होंने कोई लीला रची आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ है? कहते हैं वो बहुत ज्यादा लीलाएं करते हैं। एक्चुअल में आप देखोगे ये सब जो चीजें है ना हम गुप्त रखते हैं। अच्छा। ये सब हम बताते नहीं है किसी को। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूंगा, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप उसको खुले में रख दोगे या फिर छुपा के रखोगे? छुपा के रखें। खुले में क्यों नहीं रख रहे हो? लोग ही नजर पड़ेगी ले लें, खत्म। तो ऐसे ही जो हमारे भगवान के प्रति जो भाव होता है वो असली धन है। अच्छा। असली जो धन है वो भगवान की भक्ति होता है, भजन होता है।
वो हम किसी को सबको बताएंगे तो घटता चला जाता है। अच्छा। तो हम उसको छिपा के रखें। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए फिर भी मैं आपको कुछ शास्त्रों के आधार से बताऊंगा। अपना अनुभव बताने एक अलग चीज है, शास्त्रों के आधार से बताना एक अलग चीज है। जैसे शास्त्रों में बताते हैं स्वयं ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के सर्वप्रथम जीव है, सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी, तो बताते प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर कुंत रूप स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो भक्त जन है प्रेमांजन, यदि आप भगवान को देखना चाहते हो ना, उसके लिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम अंजन, अंजन आंखें, आंखें क्या हुई, प्रेम से भरी होनी चाहिए। प्रेम भगवान जो है प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। तो आपको भगवान को दर्शन करना है तो आपको प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो आप कहीं भी संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, हृदय में सदा दर्शन करते हैं, कभी कभी नहीं, हर क्षण। संत जन जो होते हैं हर क्षण भगवान का दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आप भगवान है तो हमें फिर दिखते क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कभी नरेंद्र मोदी को अभी तक देखे हो लाइव? नहीं, अगर आपको उससे मिलने जाओ क्या आपको एकदम से इंटरव्यू मिल जाएगी? टाइम लगेगा, क्या पता 1 साल भी लग जाए ना मिलने दे। और प्रधानमंत्री छोटी मोटी पर्सनैलिटी थोड़ी है, टाइम लग सकता है ना। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो प्रधानमंत्री हैं भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे संसार के जो प्रधानमंत्री है, उससे मिलने में कितना समय लगेगा? एक आपने बोला मैं मिल जाओगे? संभव है? थोड़ा टाइम लगता है। कैसे? कुछ प्रोसेस है भगवान से मिलने का। क्या? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम साख्यम दासम आत्म निवेदनम। ये भक्ति के 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। भगवान के विषय में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका चिंतन मेडिटेशन करना, ये सब करने से आपका हृदय शुद्ध होता चला जाएगा, जिससे आप कुछ बहुत जल्दी भगवान का दर्शन कर लोगे। तो ये प्रोसेस है। जैसे नरेंद्र मोदी से आप मिलने जाओ तो कुछ प्रोसेस होगा कि आप इधर बैठिए, आपके पास मैसेज आएगा, ये अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लीजिए फिर मिलो। भगवान श्री कृष्ण से मिले, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। वैसे ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में या बाहर नहीं है, हृदय बाहर भी है, लेकिन वो वास्तविक रूप से हृदय में व्याप्त है। तो अपने की जो इंद्रिया अभी बाहर की तरफ है, बहिर्मुख है, वो अंतर्मुख करो, अंदर की तरफ मोड़ो उनको। हृदय में आनंद लो, भगवान का भजन करो, बस तुरंत है, ज्यादा दूर थोड़ी, यहीं बैठे हैं। अच्छा। हृदय में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हृदय सुविलोकयन्ति, संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, हृदय में दर्शन करते हैं। दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? दिनचर्या हमारा सांसारिक लोगों से कंपेयर करें एकदम अलग। जिस समय सांसारिक लोग या बाहर के लोग सोने जाते हैं, उस समय हम जग जाते हैं। ज्यादा तक आप बाहर में देखोगे 2 बजे 1 बजे 3 बजे सोने जाते हैं, हम उस समय जग जाते हैं। सुबह 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, हमारा लास्ट है 4 बजे से पहले हमें जगना ही है हर रात। अच्छा। तो 4 बजे 4:30 हम 4 बजे जग जाए, उसके बाद आधा घंटा हम अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सोच स्नान आदि करके हमारे इधर मंगल आरती होता है 4:30 बजे। 4:30 बजे मंगल आरती किया, मंगल आरती 4:30 से 5 आधा घंटा होता है। उसके बाद फिर हम 1 सवा घंटा 1-1.5 घंटा नाम जप करके, भगवान का नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, उसके बाद फिर हमारे दर्शन आरती होती है, गुरु पूजा होती है, और फिर भागवतम के ऊपर एक क्लास होती है 1 घंटे की 8 से 9। उसके बाद 8 से 9 के बाद जो क्लास हुआ 9 से 10 बीच में होता प्रसादम। सभी भक्तों के लिए जो क्लास में थे उनके लिए, जो बाहर से आए उनके लिए, मंदिर में रहते उनके लिए, सबके लिए प्रसाद होता है जो क्लास अटेंड करते हैं। प्रसादम के बाद में फिर हमारा अलग अलग सेवा होता है, जिसका जो सेवा होता है वो अपनी अपनी सेवा में चले जाते हैं। जैसे किसी का सेवा, जैसे मेरा सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं ग्रंथ वितरण करता हूँ। मुख्य रूप से भगवद्गीता, भागवतम, चैतन्य चैतन्य, तो इन सब सेवाओं के लिए हम निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ताकि जो संसार में जो लोग हैं जो भगवान को भूले करते शास्त्र अध्ययन करें और अपने मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको जाने, तो सेवा के लिए बाहर निकल जाते। फिर 6 घंटा 4 घंटा जिसका जितना सामर्थ्य अनुसार अपना जो भी सेवा है, 3 घंटा 4 घंटा, किसी का 8 घंटा भी वैसे सेवा करते हैं। फिर मुख्य 5 बजे हमारा शाम को फिर से प्रसाद होता है, 5 से 6
अच्छा। तो सूर्य उदय के सुबह में सूर्य उदय के बाद शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले। हम प्रसाद लेते हैं। उससे हमारा क्या होता है, सुबह जल्दी उठने में इजी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी उठ जाता है। जल्दी उठ जाते हैं। नहीं तो डाइजेस्ट करने में बहुत एनर्जी लगता है, फिर सुबह नहीं उठ पाओगे आप, इसलिए जल्दी हमें पाना होता है प्रसाद। मतलब तो चाहे वो ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि 6 बजे के बाद या 6 बजे से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले हम भोजन कर लेते हैं आप। उसके बाद हमारा फिर यहाँ और आप भोजन नहीं बोलना, प्रसाद बोलते प्रसाद बोल रहे हैं, क्योंकि हम पहले भगवान को देखते हैं उसको। हैं। भोजन होता है जो भगवान को ऑफर नहीं करते, अच्छा अच्छा आपने बनाया और खुद खा लिया। अच्छा अच्छा, तो वो हो गया भोजन। और आप प्रसाद पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर आप खुद खाते हैं। यस। आपके हिसाब से इस्कॉन का सबसे बड़ा कार्य क्या है? इस्कॉन का जो सबसे बड़ा कार्य है प्रचार। प्रचार ही सार है, मैं आपको बताया। तो प्रीचिंग इज इस्कॉन प्रचार हिंदू धर्म या सनातन धर्म या सिर्फ श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं? जी, सिर्फ श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता है। सनातन धर्म और कृष्ण अलग अलग नहीं है। भगवान जो है वो ही बता, ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन। अच्छा, ये सभी जीव जो है मेरे अभिन्न अंश है। वो भगवान अलग चीज है, और जो धर्म है वो अलग अलग नहीं है, एक है कि जो भगवान जो बोल देता है वही धर्म है। धर्म है ना तो साक्षात भगवत परंतन, जो भगवान जो आदेश दिए उनका पालन करना वही धर्म है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। अच्छा अच्छा, जो भगवान ने उसको फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यही सब कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के थ्रू ये श्री कृष्ण जी हैं, भगवान की वाणी का प्रचार है, मतलब सनातन धर्म का भी प्रचार है आपके हिसाब से। यस यस। ठीक है। हिंदू और सनातन में आप फर्क आप भी एक हमारे भाई मिले थे, वो फर्क बता रहे थे कि हिंदू अलग, सनातन अलग है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? अंदर ये कमल गया था अंदर घूमने के लिए, दर्शन किए इन्होंने, तो वहाँ पे 4 मूर्तियां हैं। सबसे पहले तो हम लोग उनको मूर्तियां नहीं बोलते, हम विग्रह बोलते हैं। विग्रह। मूर्ति और विग्रह में अंतर होता है। क्या अंतर? मूर्ति होती है जैसे आप बाहर में देखोगे शीशे के अंदर पैक करके रख देते हैं, अच्छा, उसको भोग भी लगाते हैं तो बाहर पे शीशे पे चिपका देते हैं। हाँ, देखा आपने? हाँ, तिलक देखा। लगाते हैं, बाहर से चिपका देते हैं। हाँ। वो एक कैसे ट्रीट करते हैं जैसे पत्थर, लेकिन हम लोग ऐसे पत्थर की तरह ट्रीट नहीं करते इनके साथ। अच्छा। हमारा भी जो इनके साथ बिहेवियर रहता है, हाँ। जैसे आपके साथ में बोल चाल कर रहा हूँ, एकदम ऐसे ही रहता है। सच्चिदानंद विग्रह है, साक्षात भगवान राधा कृष्ण है, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है। हम इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, अच्छा, मंजन भी कराते हैं, इनका अभिषेक प्रतिदिन कराते हैं, जैसे एकदम साक्षात राधा कृष्ण हो हाँ। उसके समान का सब बिहेवियर हम लोग ऐसा रहता है इनका सब। विग्रह में ये होता है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा रहती है, वे बोलते भी है, खाते भी है, सोते भी है, अच्छा, हमसे बातचीत भी करते हो। ये होता है विग्रह। मूर्ति होती है जो पत्थर के रूप में आपने घर में बना के रखा, घर में बाद में आप लोग देख ऐसे, वो हम नहीं करते। अच्छा अच्छा, हम इनके साथ एकदम ऐसे जैसे कि हाँ वो हमारे प्रभु है, हमारे प्रिय प्रीतम राधा दामोदर जो है, ऐसे हम उनके साथ हमारा व्यवहार रहता है, एकदम साक्षात सच्चिदानंद रूप। और आपने पूछा इनका 4 मूर्तियों का पूछा, कौन कौन से भगवान है वो? विग्रह। हाँ, तो राधा कृष्ण है, वो तो जानते ही हो आप। हाँ, राधा बता कृष्ण भी दिया भगवान की परिभाषा आप। हाँ, दूसरा है गौरांगा महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। गौरांग महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु है जो भगवान बलराम जी, जो भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई वही है। ये अभी पश्चिम बंगाल के नदिया में मायापुर शहर में प्रकट हुए थे, आज से लगभग दोनों साथ 500, हाँ, तो 5 थोड़ा सा 1-2 महीने का डिस्टेंस है। तो अभी प्रकट हुए थे पश्चिम बंगाल के मायापुर शहर में, जब भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमारा लार्जेस्ट टेम्पल बन रहा है मायापुर में। अब बन रहा है वो मायापुर में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका नाम है मायापुर का वो जो टेम्पल है वो चंद्रोदय, मायापुर चंद्रोदय टेम्पल उसका नाम है। अच्छा, TOVP। तो ये गौरांग महाप्रभु उधर प्रकट हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य तो जो है वो, जो हम लोग जो है भगवान से अपना संबंध बोल चुके हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम इस संसार में ही रहेंगे, इस संसार का भोग करेंगे और एक दिन में मर जाएंगे, लेकिन असली हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवान का भजन करना, भक्ति करना, संकीर्तन यज्ञ करना, ये सब भक्ति करके हमें भगवान के पास जाना है। क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा यहाँ का थोड़ी है, आत्मा तो भगवान का अंश है। जैसे देखिए पेड़ दिख रहा आपको, ये पेड़ का जो पत्ता है, ये पत्ते को आप अलग कर दो तो क्या वो ऐसे ही रहेगा जैसा वो अभी है, हरा भरा?
नीचे गिरने के बाद कैसा होगा, सूख जाएगा। सूख जाएगा। इसी प्रकार हमारी भी वही स्थिति है। जैसे मछली को आप जल से निकाल लो, जल से निकालने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, फड़फड़ाएगी, कष्ट पाएगी। उसको आप कितने 56 प्रकार के भोग दो, वो संतुष्ट होगी? कब तक नहीं होगी संतुष्ट हो? जब तक वो पानी में वापस न डाले। ये पत्ता जब तक हरा भरा नहीं रहे, हरा भरा तब तक है जब तक ये पेड़ से जुड़ा हुआ है। पेड़ से जुड़ा हुआ। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार सुख, शांति, समृद्धि, आनंद तब तक रहेगा जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं। उनसे जैसे डिस्कनेक्ट हुए हम, इस संसार में फंस गए, उनसे अलग हो गए, तब तक हम भी कष्ट पाएंगे। अब देखो संसार में कितने लोग सुबह निकलते हैं, शाम को पूरा फास्टेड लाइफ, पैसा कमाते हैं, एसी में बैठते हैं, दिमाग फिर भी गर्म रहता है, पूरा पैसा है सब कुछ, लेकिन आनंद नहीं है जीवन में। संसार में झुलस रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये जोड़ने के लिए जो आए संबंध है, ये हमारे सब भगवान के साथ जो भूले हुए हैं, ये संबंध को जोड़ने के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, कृष्ण और बलराम 500 वर्ष पहले बंगाल में प्रकट हुए कि आप अपने जीवन का उद्देश्य जानो और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पूरे संसार, पूरे भारतवर्ष में मुख्य रूप से प्रचार किए। हरे नाम संकीर्तन का प्रचार किए कि भगवान का भजन करो। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप रहे हैं, ये गौरांग महाप्रभु ने ही प्रदान किया हमें। अच्छा। और गोलोक के प्रेम धारणा हरि नाम संकीर्तन है, जो भगवान के जो धाम है उसको गोलोक बोला जाता है। तो वहाँ का जो असली प्रेम है, वहाँ पे जाने का जो रास्ता है, वो एकमात्र भगवान के नाम का जप कर, भजन करके आप उधर जा सकते हो। यही बताने आए कि कैसे आप भगवान के पास वापस जा सकते हो। जैसे मछली संसार हो, पानी से बाहर निकल गई, उसको बताओ कि कैसे आप अंदर जाओ, कहाँ आप संतुष्ट रहोगे। उठा के डाल दो पानी में, आपको भी उठा के डाल दो इस्कॉन में, डाल दो भक्ति में, तब आप आनंद में जीवन रहोगे। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, मैं बाहर में जब था, मैं बहुत पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन इटर्नल जो हैप्पीनेस थी वो नहीं था। अच्छा। तो वो मेरे को मिला जब मैं भक्ति से जुड़ा। और वास्तव में सच कह रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कष्ट आए। कष्ट नाम का कोई चीज ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम जुड़ गए। जैसे मछली को पानी में डाल दिया गया, ऐसे ही हम भी भगवान से जुड़ गए। उनके अंश है, ममे वांसो जीव लोग जीव भूत सनातन, हम सनातन अंश है उसके प्रभु के, उनसे जुड़ गए हम। तो अब हम उनसे जुड़ गए तो हम आनंद में रहेंगे, कि वो आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। उनसे जुड़ने के बाद हम भी आनंद में, जैसे करंट जा रहा है कहीं वायर से, आपने उसको छू लिया तो आप भी करंट में हो जाओगे। करंट आ लगेगा ना आपको। ऐसे जो भगवान आनंद में है, आनंद के स्रोत है, तो उनसे जुड़ने के बाद हर कोई व्यक्ति आनंद में रह सकता है। अच्छा। तो उस आनंद को प्रदान करने के लिए गौरांग महाप्रभु आए। अच्छा। तो ये थे गौरांग महाप्रभु। और इनके उनके स्वरूप के बारे में कुछ बताइए कि मैंने सुना है कि ये बहुत गोरे थे, बहुत गोरे, कि उन पे नजर नहीं टिक पाती ज्यादा समय तक, ऐसा कुछ था? गोरे है इसीलिए उनका नाम गौरांग महाप्रभु है। अच्छा। वो गोर वर्ण था उनका। अच्छा। उनका जो रंग था गोरा कलर था। अच्छा। तो मुख्य रूप से हम उन पे देख ही नहीं सकते। अच्छा। हमें भगवान की देखने के लिए हमारे पास जो दृष्टि होनी चाहिए ना, वो नहीं है हमारे पास। अच्छा। प्रेम अंजन, जो प्रेम के जो अंजन होते हैं वो नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु को जब आप साक्षात अगर जो कोई देखता था, उनके शरीर से इतना अंग काम थे, उनका जो प्रकाश। तो आपने देखो कभी भगवान का फोटो में देखना, सर के पीछे से प्रकाश निकलता रहता, तो बॉडी से पूरा प्रकाश निकलता था, गोरा एकदम ऐसा तेज, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है। अब इस समय आप सूर्य को देखने का प्रयास करो, आपकी आंखों में से अश्रु आने लगे, आप देखने कंटिन्यू नहीं देखो। ऐसे जो भगवान, जो चंद्रमा के, सूर्य के भी जो स्रोत है, उसको हम साक्षात कैसे देख पाएंगे? इतने गोरे थे वो, उनके शरीर से इतना कांति निकलता था, तो साक्षात देख पाना ऐसे इन भौतिक चक्षुओं से संभव नहीं है। तो उनको देखने के लिए आपको प्रेम अंजन, भक्ति की आवश्यकता होती है उनको देखने के लिए, जो स्वयं गौरांग महाप्रभु देने आए हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। अच्छा। तो भगवान का भजन करोगे तो आप तुरंत उसको देख पाओगे। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, उसके पास भी विराट रूप देखने की आंखें नहीं थी, तो उसको क्या किए? दिव्य चक्षु दिए, दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी। तो वो भगवान का जो विराट रूप था भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने दिखाया, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो फैला हुआ था, जिसमें सभी देवी देवता उनके अंश रूप में दिखाए गए हैं। इतने सारे मुख, अनंत कोटि मुख, हाथ पैर, पूरा एकदम विशाल, इसको आप देख ही नहीं सकते। उनको भी दिव्य दृष्टि दी गई, तो वो भगवान को देख पाए थे।
विराट रूप। तो इसी प्रकार भगवान को देखने के लिए हमें पास वो दिव्य दृष्टि या प्रेम अंजन जिनको कहते हैं वो हो, तब हम उनके दर्शन कर पाएंगे। तो वे ऐसे गौरवर्ण के थे गौरांग महाप्रभु, अच्छा। उनके शरीर से इतना अंग कांति निकलता था, ऐसे थे वे हमारे चैतन्य महाप्रभु। इतनी सुंदरता थी, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य। उनका वर्णन इस भौतिक वाणी से किया ही नहीं जा सकता, पहली बात तो ये समझो। अच्छा। और उसकी जो सुंदरता है हम जैसे सांसारिक लोग बद्ध जीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक अद्भुत आपके हृदय में भक्ति हो, तब आप भगवान के उन गुणों का वर्णन कर पाओगे। भगवान के तो इतने गुण हैं कि इस पृथ्वी पे जितने भी आप मिट्टी देख रहे हो, इसके जितने भी कण है ना, सबको काउंट कर लो, लेकिन भगवान के गुणों को आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो मैं गौरांग महाप्रभु के गुणों को कैसे वर्णन कर सकता हूँ, आप लोग बताओ। इतने गुण है, अनंत गुणों के भंडार है, खान है, ऐसे हमारे वहाँ पे। श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को ये वरदान दिया था या उनसे प्रॉमिस किया था कि मुझसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, सत्य है? एक्चुअली में क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण, ये सत्य है क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र जब बोलते हैं तो उसमें हरे जो पहले लेते हैं हम, हरे कृष्णा। हरे मतलब राधा रानी होता है, हरे हरे मतलब इटर्नल पोटेंशियल भगवान श्री कृष्ण का, आंतरिक जो अंतरंगा शक्ति भगवान श्री कृष्ण की वो है राधा रानी। इसलिए जब हम पहले नाम लेते हैं वो राधा रानी का ही लेते हैं हम। अच्छा। अब देखोगे हम पहले नाम राधा रानी का लेते हैं, फिर कृष्णा। हरे मतलब राधा रानी। आपको क्यों? जैसे मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल दिया आपको प्रधानमंत्री का, अब प्रधानमंत्री से मिलने गए, अब सीधा प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, उसके जो अनुयायी है, प्रतिनिधि है, उनसे थ्रू जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भगवान से हम डायरेक्ट अप्रोच करें वो उतना अच्छा नहीं है। उसके जो परम प्रिय जो भक्त है, वो सबसे टॉप मोस्ट जो भक्त है, सबसे सुप्रीम जो भक्त है, वह श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की, उसकी अंतरंगा शक्ति ही है। तो राधा रानी के थ्रू आप भगवान को अप्रोच करोगे ना, तो भगवान उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान को सबसे प्रिय जो है ना, वो है राधा रानी। अच्छा। तो अगर राधा रानी को पहले नाम लेकर के आप भगवान को अप्रोच कर रहे हो, तो भगवान उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसका सत्य है, ये इसका सत्य है। तो भगवान ने बोला था ये वाली बात, पहले मुझसे पहले आपको पूजा जाएगा, मुझसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। जी। कितनी उपाधियां होती हैं? उपाधियां इसमें एक्चुअली हम बनाते रहते हैं उपाधियां। अच्छा। वो उपाधि कोई फिक्स नहीं है। पे लिखा हुआ है स्वामी महाराज प्रभु ऐसे, तो अच्छा इनकी बात कर रहा था। ये तो ऐसे देखो जनरली दो ही होता है, एक प्रभु होता है और एक महाराज होते हैं। अच्छा अच्छा। और तीसरा तो हमारे महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु। अच्छा। एक प्रभु एक महाप्रभु। अच्छा। तीसरा महाराज है। तो ये जो लगा है नाम के आगे लगा है हिज HH, इसका मतलब होता है हिज होलीनेस। और एक जो महाराज नहीं बने जो प्रभु है अभी, उसके आगे लगता है HG, जिनका दीक्षा हो गया। मेरा जैसे दीक्षा नहीं हुआ तो मेरे सामने अभी HG भी नहीं लगेगा, BH लगेगा, भक्त। जिनका दीक्षा हो चुका उनके सामने लगेगा BHG, हिज ग्रेस। मतलब जिनके पास कृपा का भंडार है, जिनको देखने मात्र से आपका शुद्ध हो जाए, दृष्टिकोण शुद्ध हो जाए, ऐसी कृपा जिनके पास, उनको बोलते हैं हिज ग्रेस। और जिनके पास ऐसी कृपा का दिव्य भंडार है, एक समुंदर ही है पूरा, उसको बोलते हैं हिज होलीनेस। जो वो होते हैं महाराज, जो महाराज बन जाते हैं, उनके सामने HH लगाते हैं हम लोग, हिज होलीनेस। हरे कृष्ण। चलिए संदीप जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। होपफुली फिर दोबारा मिले हम, फिर दोबारा आपके उपदेश, आपकी जो शिक्षा है वो हमें प्रदान हो। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और मैं चाहूंगा कि एक दो उपदेश और मुझे गीता के आप दें। बिल्कुल, जरूर। हाँ, चल, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सनातन धर्म की कहानी, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद।